फिर हाजिर हुए हैं आज नए सवालों को लेकर नए अंदाज में आपके अपने प्यारे फेवरेट बेहद के शो में, जिसका नाम है कौन बनेगा पद्मा पदम पति, यानी कि बीपी, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश। तो हम मिलकर करते हैं आप सभी का ढेरों ढेर स्वागत अभिनंदन। आप आए, बाहर आए, खुशियों की बौछार आई। ऐसा अनुभव होता है जब हर रोज आप हमारे पास आते, हमारे साथ खेलने को खेल आते हैं, तो लगता है कि संगठन का बल, संगठन की शक्ति का अनुभव होता है, एहसास होता है। आप सभी की तपस्या की प्योर वाइब्रेशंस भी हम तक पहुंचती हैं, क्योंकि आप हर रोज इतना तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, मुरली को सुनते भी हैं, गहराई से रिवाइज भी करते हैं और हर रोज उसे फिर एक बार रिवाइज करने के लिए हमारे साथ आते हैं, जुड़ते हैं रात को 8:30 बजे और खेलते हैं केबीपी और जीत जाते हैं ताज, बन जाते हैं हर रोज ताजधारी दिल तक नशीन आत्माएं। तो बहुत बहुत इसके लिए आपको बधाइयाँ भी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज भी आप आए होंगे वही पुरुषार्थ, वही उमंग उत्साह के साथ कि आप फिर एक बार बनकर जाएंगे आज ताजधारी, लेकर जाएंगे आज आप मास्टर मुरलीधर का ताज और टाइटल जीत कर जाएंगे पद्मा पदम पति का। तो बहुत बहुत हम एक्साइटेड हैं, आप भी ज़रूर एक्साइटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले भर लेते हैं ज्ञान रत्नों से झोलियों को। अगर ज्ञान झोलियों में भरा हुआ है तो फिर हम आत्माएं बहुत पावरफुल होती हैं, इसलिए ज्ञान रत्नों को बार बार करना है रिवाइज, उससे अपने आप को कर लेना है भरपूर। तो कल की तारीख 10/9/21, 10 दिन बीत चुके हैं इस महीने के, 10 दिन पूरे और 20 दिन हमारे पास है। आज है 11वां दिन। आज फिर एक नई शुरुआत आपने करी होगी, फिर अपने दिन को खूबसूरत बनाया होगा। तो चलिए इस रात को भी खूबसूरत बनाते हैं और भर लेते हैं कल की मुरली से ज्ञान रत्न अपनी झोली में। बाबा ने सुनाया था, तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे बाप भी आए हैं। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि छोटे बच्चे अगर किस बात पर ध्यान दे तो वो बहुत बड़ा टाइटल ले जा सकते हैं। बाबा कहते हैं छोटे बच्चे स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल ले जा सकते हैं अगर थोड़ी हिम्मत करके दिखाएं, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दें और दूसरों को भी समझाएं, तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे, बाप का नाम भी बाला कर सकते हैं। इतनी पावर है छोटे बच्चों में। साथ ही साथ बाबा कहते इस पुरानी छीछी गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल जाओ, सत्युगी दुनिया को याद करो और अपार खुशी व नशे में रहो। कभी भी रोना नहीं है, बाबा ने फरमान दिया, कभी भी रोना नहीं है, मन का भी नहीं और मुख का भी रोना नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ बाबा कहते बाप जो गुह्य रमणीक बातें सुनाते उन्हें धारण कर सबको समझाओ। स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं उसको पहले सुनना है, समझना है, अपने अंदर समाना है, स्वरूप बनना है और तब औरों को भी सुनाना है, तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए खुद भी अनुभवी मूर्त बनना है और औरों को भी बहुत अच्छी गाइडेंस देनी है। तो बाबा ने दी गहरी शिक्षाएं। साथ ही साथ बाबा कहते एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना, यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, उस स्थिति को एक रस रखना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। तो हम सभी तपस्वी आत्माएं हैं। तो आप फिर एक बार आए और आपने फिर ज्ञान रत्नों से झोलियां भरपूर करी, तो उसके लिए भी बधाइयाँ। और अब बारी आ चली है आज की मुरली से रखने की आपके सामने 10 सवाल। आज है तारीख 11/9/21 और बारी आ गई है 10 सवाल आपके सामने रखकर आपको फिर एक बार ताजधारी बनाने की मौका देने की। तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज के इस खेल को। रखते हैं आपके सामने सबसे पहला सवाल है, गीता में भी लिखा हुआ है भगवानुवाच, किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे, वह भगवान बाप है, तो भगवान के बच्चे सब क्या है? 4 ऑप्शन है भाई भाई, ऑप्शन बी भाई बहन, ऑप्शन सी आत्मा है, ऑप्शन डी ब्रदर्स है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। चलिए बताते सही जवाब ऑप्शन डी ब्रदर्स। तो बहुत बहुत मुबारक हो हम सारे ब्रदर्स हैं आपस में। तो आप सभी ब्रदर्स को मिलकर हम देते बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब।
10 पॉइंट्स हो गए हैं आपके पास जमा। तो बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए मुबारकों के साथ बढ़ चलते हैं आगे, बढ़ाते कदम रखते हैं दूसरा प्रश्न है यह मनुष्य जानते नहीं कि भारत ही वाइसलेस था, बुद्धि चलती नहीं, गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी किसके पास है? 4 ऑप्शन है भगवान के पास, ऑप्शन बी परमात्मा के पास, ऑप्शन सी शिव बाबा के पास, ऑप्शन डी एक बाप के पास है। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखिए दूसरा प्रश्न पेश हुआ है, उसका भी बताइए सही जवाब। ऑप्शन तो कंफ्यूजिंग है, कंप्यूटर जी भी बड़ा ढूंढ के ऑप्शंस लाते हैं आपके लिए कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप होते रहिए क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। वक्त ने दे दिया इशारा, वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है एक बाप के पास। इसकी चाबी खोलने की, गोदरेज ताले की चाबी खोलने की बाबा के पास है, एक बाप के ही पास है। तो बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत आप सभी को फिर एक बार ढेर मुबारकें दिया है, बिल्कुल सही जवाब और जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो 10 पॉइंट्स जीत ले आप। चलिए ज्ञान रत्नों से फिर एक बार झोलियों को कर लीजिए भरपूर। बाबा कहते सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नरसिंह नारायण बनी की सच्ची नॉलेज सुने। एक बाप ही है जो सचखंड की स्थापना करते हैं, बाप के अलावा कोई नहीं कर सकता। और हम आए हैं नरसिंह नारायण बनने के लिए। कैसे? सच्ची नॉलेज सुनते हैं तब हम नरसिंह नारायण बनते। इसलिए इस नॉलेज का रखना है बहुत महत्व। कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है, मुरली के एक पॉइंट को गहराई से रिवाइज करना है, मनन चिंतन मंथन करना है, सिमरन करना है और जीवन को खुशनुमा बनाना है, नरसिंह नारायण बन जाना है। तो मुरली से फिर एक बार शिक्षा लेने के बाद बारी आ गई तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ने की। प्रश्न पेश हुआ है, बच्चे जानते हैं बात सत्य है, जो बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम यहाँ आई हो क्या बनने? 4 ऑप्शन है पतित से पावन, ऑप्शन बी मनुष्य से देवता, ऑप्शन सी नर से नारायण, ऑप्शन डी रंग से राम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तीसरा प्रश्न है, बताइए सही जवाब। वक्त ने दिया इशारा, टाइम्स अप। वैसे तो फिर कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, लेकिन सही जवाब यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आए हैं ऑप्शन सी। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। फिर एक बार बधाइयाँ, कांग्रेचुलेशंस। नरसिंह नारायण बन भी रहे हैं और दिया भी सही जवाब है, तो मुबारक हो। बढ़ चलते आगे, रखते चौथा प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। प्रश्न है, तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का डैश बनने के लिए। 4 ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी महाराजा, ऑप्शन सी राजकुमार, ऑप्शन डी मालिक। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या बनना है? राजा, महाराजा, मालिक, क्या बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? बताना है आपको बिल्कुल सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ, टाइम सब। सही जवाब है मालिक। बहुत बहुत मुबारक हो। हम आए हैं यहाँ पर विश्व का मालिक बनने के लिए, तो बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर मुबारकें आप सभी को, बहुत बहुत दिलखुश मिठाइयों के साथ। फिर एक बार भर लेते हैं रत्नों से झोलियों को। बाबा कहते तुम बच्चों को अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते बहुत बहुत संभल कर चलना है। क्योंकि तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, इसलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है। ज्ञान में भी चलना है, पर घर ग्रस्त पर भी पूरा टेंशन होना चाहिए, उनसे भी पूरा तोड़ निभाना है। बाबा कहते अंदर में समझना है, हम सब भाई बहन है। बाकी ऐसे नहीं स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो, इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया। युक्ति से चलना है, कहना नहीं है मुख से कि आप भाई हो, बल्कि अंदर से स्मृति होनी चाहिए हर एक को देखते हुए, हर एक से बात करते हुए हम सभी आपस में भाई, आत्मा भाई है, एक शिव पिता की संतान है। जब ये स्मृति रहेगी तो हमारा रूहानी प्रेम रहेगा और अच्छा माहौल बना रहेगा, चारों तरफ वातावरण बहुत सुंदर रहेगा घर का।
बल्कि मुख से बोलने की गलती नहीं करनी, मन ही मन ये समझकर चलना है। इसको कहते हैं युक्ति युक्त चलना। तो बाबा ने फिर एक बार गहरी शिक्षा मुरली में दी। अब बढ़ चलते आगे, रखते 5वां प्रश्न। मालिक तो अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना डैश। 4 ऑप्शन है हमारा हिंदुस्तान, ऑप्शन बी हमारा परिस्तान, ऑप्शन सी हमारा स्वर्ग, ऑप्शन डी हमारा भारत है। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो 5वां प्रश्न पेश हुआ है, सही जवाब बताइए क्या है सही जवाब। हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, हमारा परिस्तान या हमारा स्वर्ग, क्या लगता है बताइए। टाइम सर, वक्त समाप्त हुआ। बहुत थोड़ा सा वक्त होता है, 15 सेकेंड का, पर आपने बताया बिल्कुल सही जवाब हमारा भारत। तो फिर एक बार बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, ढेरों ढेर मुबारकें आप सभी के लिए लाए हैं हम फिर एक बार। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दिया है बिल्कुल सही जवाब, जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। और अगर 50 पॉइंट से संपन्न है तो 50 गुना ज़्यादा मुबारक है आप सभी को। तो मुबारक के तो ले लिया, चलिए वरदान का भी अनुभव कर लीजिए। बाबा ने आज वरदान दिया है, मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली भवा। बाबा समझाते श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती तो जरूर कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। इसलिए चेक करो और कराओ, एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। बनना है पद्मा पदम भाग्यवान तो मनमत और परमत को करना होगा बाय बाय, सिर्फ श्रीमत पर चलना होगा। श्रीमत प्रमाण हर संकल्प हो तभी हम जो है पद्मा पदम भाग्यवान बन सकेंगे। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होते हैं उसके कारण ही हमारी स्थिति डगमग होती है। इसलिए हमें जो है श्रीमत प्रमाण चलना है। तो मुरली से फिर एक बार गहरी शिक्षा ली, बढ़ चलते आगे, रखते 6वां प्रश्न। पहले कोई को भी किसका परिचय देना है, 2 बाप हैं, ये बातें समझने में टाइम लेती है। 4 ऑप्शन है आत्मा का, ऑप्शन बी शिव बाबा का, ऑप्शन सी भगवान का, ऑप्शन डी बाप का है। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखिए 6वां प्रश्न आ गया, बताना है बिल्कुल राइट जवाब आपको थोड़े से वक्त में। बताइए सही जवाब। वक्त ने तो दे दिया है, देखिए इशारा, चलिए बता दें सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन डी बाप का। तो सबसे पहले बाप का परिचय देना है, तो हमने शिक्षा भी ली और सही जवाब भी दिया। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो आप सभी को, ढेरों ढेर बधाइयाँ। दिया है 6वें प्रश्न का भी सही जवाब और जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स फिर एक बार। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ। चलिए बधाइयाँ तो मिल गई हैं, बढ़ चलते हैं आगे और रखते हैं आपके सामने 7वां प्रश्न है, बाप कहते हैं मुझ शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सबका क्या हूँ। 4 ऑप्शन है पिता, ऑप्शन बी गुरु, ऑप्शन सी टीचर, ऑप्शन डी बाप है। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब। वक्त ने दिया इशारा, टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन डी बाप। शिव बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है बल्कि सबका बाप है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाइयाँ। 7वें प्रश्न का दिया सही जवाब और जीत गए 10 पॉइंट्स, तो मुबारक। और साथ ही साथ अगर 70 पॉइंट्स है आपके पास तो बस एक प्रश्न की दूरी रह गई। तो चलिए दूरी को कर देते खत्म और रखते हैं सीधे 8वां प्रश्न है, ऑर्डिनरी में वह बाप को बाप ही कहेंगे, बुद्धि में है कि हमारा लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना, यह ज्ञान बड़ा डैश है। 4 ऑप्शन नया है, ऑप्शन बी विचित्र है, ऑप्शन सी अद्भुत है, ऑप्शन डी निराला है। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ।
देखते ही देखते 80% खेल पे आप पहुंचे हैं। 8वां प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर पहुंच गया है और आप लिख रहे हैं इसका सही जवाब। वक्त समाप्त हो चला है। सही जवाब है ऑप्शन बी, विचित्र है। यह ज्ञान बड़ा ही विचित्र है क्योंकि इसमें विचित्र बाप और विचित्र आत्माओं की बातें हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 8वें प्रश्न का भी दिया बिल्कुल सही जवाब, फिर एक बार जीत चुके हैं 10 पॉइंट। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी बधाइयों की पात्र आत्माओं को बधाइयाँ तो मिल रही है और अगर 80 पॉइंट है आपके पास तो 80 गुना बधाइयाँ ज़्यादा और साथ ही साथ सिल्वर क्राउन आपका। तो बहुत बहुत मुबारक हो सिल्वर क्राउन धारी बनने के लिए। सिल्वर क्राउन है आपके लिए, हाँ जी आपके लिए। तो बहुत बहुत बधाई हो, सिल्वर क्राउन जीत लिया, बहुत सारी दुआएं ले ली। अब ज्ञान रत्नों से भी कर लेते हैं झोलियों को संपन्न। बाबा कहते हैं मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणी आत्मा की कर्तव्य है। मन में मेरे हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रहे, बस यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। रखना है हमें यह टेंशन कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मेरे को मन में हर एक आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना होनी चाहिए, सबके प्रति कल्याण की भावना बनी रहे। अब बढ़ते आगे, रखते 9वां प्रश्न। प्रश्न है भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे क्या होंगे। 4 ऑप्शन। ऑप्शन है विकार विनाश, ऑप्शन बी दुखी से सुखी बनोगे, ऑप्शन सी पतित से पावन, ऑप्शन डी पाप भस्म। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम सर, वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है पाप भस्म। तो फिर एक बार बधाइयाँ, मुबारकें, ढेरों ढेर दुआएं आप सभी को। दिया है 9वें प्रश्न का सही जवाब। 10 पॉइंट्स हैं आपके पास और 90 पॉइंट्स अगर भरपूर हो गए हैं तो ले जाइए आज गोल्डन क्राउन अपने साथ ही। इतना प्यारा सा गोल्डन क्राउन आपके लिए लाए हैं कंप्यूटर जी, तो ये डिजिटल गोल्डन क्राउन को करिए स्वीकार और बन जाइए ताजधारी। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ। बढ़ते आगे, रखते हैं 10वां प्रश्न। अंतिम प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। प्रश्न पेश हुआ है मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का क्या है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए संकल्प, ऑप्शन बी सोच, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी कर्तव्य। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, वक्त समाप्त हो गया है 10वें प्रश्न का भी जवाब देने का। सही जवाब है ऑप्शन डी कर्तव्य है। तो बहुत बहुत फिर एक बार आप सभी को हमारी तरफ से ढेरों ढेर बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ और बहुत ही दिल की दुआएं। दिल की दुआएं आप सभी ने जीत ली हैं क्योंकि दिया है बिल्कुल सही जवाब और फिर एक बार भरपूर हो गए हैं आप 10 पॉइंट से और ताजधारी बन चुके हैं। या तो सिल्वर क्राउन, गोल्डन क्राउन या फिर मास्टर मुरलीधर का ताज तो आपके पास आ ही चुका है। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, ढेरों ढेर मुबारकें हमारी तरफ से आप सभी के लिए हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत दिल की दुआएं आप सभी के लिए, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को फिर एक बार। अब चलते आगे और दुआओं को इकट्ठा करते। आज तीनों दादियाँ हमारे सम्मुख हैं, ऐसा अनुभव करें। दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी और दादी गुलजार, तीनों ही हमारे सम्मुख हैं सूक्ष्म रूप में और फील करें तीनों का ही वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। दादियों की दिल से दुआएं और आशीर्वाद निकल रही हैं। दादियाँ हमें वरदान दे रहे हैं। दुआओं से भरपूर किया, वरदानों से संपन्न किया, कहा मास्टर मुरलीधर भवा। और ताज पहनाया, अब आपके सिर पर ताज सजा चुकी है दादियाँ।
अनुभव करें स्वयं दादियों ने सिर पे रखा है ताज, और दी मुबारके, कहा वाह बच्चे वाह। बहुत बढ़िया, दिल खुश मिठाई भी खिलाई, गले भी लगा लिया। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सभी ने बहुत गहराई से दादियों का अनुभव करा, दादियों से वरदान लिया, दुआएं ली, आशीर्वाद लिया और दिल खुश मिठाई भी खाई। तो बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यवान आप ऑलरेडी हैं, तो बहुत बहुत मुबारक हो फिर एक बार। चलिए अब हम मिलेंगे कल आपसे ठीक रात को 8:30 बजे आपके अपने फेवरेट पावर ऑफ सकाश चैनल पर। तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा, खेलना ना भूलिएगा और हमसे मिलते रहिएगा। अच्छा रखिएगा, तब तक अपना ख्याल और खुशियाँ बांटते रहिएगा। गुड नाइट, गुड बाय, टेक